प्रश्न नंबर 3 है प्रश्न वाली 8.1 का। एक त्रिभुज दिया गया है एबीसी जिसका कोण बी समकोण है और AB का मान 24 सेंटीमीटर है तथा BC का मान 7 सेंटीमीटर है। तो आपको साइन ए और कॉस ए चाहिए। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हमने एक त्रिभुज एबीसी बनाया इस तरीके से। ठीक, अब इसमें आपको बाध्य कर दिया है कि कोण भी हमारा 90 अंश होना चाहिए। तो ये 90 अंश है, इसी को हम बना देते हैं कोण भी। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर हमको साइन ए और कॉस ए निकालना है तो हम ए को यहाँ पर ले लेते हैं। जब ए यहाँ पे आ गया तो बचा क्या, सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न में आपको दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, आपको आधार दिया गया है और BC आपका है 7 सेंटीमीटर। आपको AC निकालना पड़ेगा। AC पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। तो AB आपका है 24 का स्क्वायर धन BC है 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को जोड़ देंगे तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6। तो ये है आपका AC स्क्वायर। इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 625 और 625 का वर्गमूल होता है 25। तो इस तरीके से AC आपको क्या मिल गया, 25। AC का मान आया 25। ठीक, तो आपको निकालना है साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। ठीक, तो लंब का मान आया है 7 सेंटीमीटर और कर्ण का मान आया है 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो साइन ए का मान हो गया 7/25 और कॉस ए होता है आपका लाल बटे का क से आधार बटे में कर्ण। तो कॉस ए में आधार बटे में कर्ण, आधार का मान है 24 और कर्ण का मान है 25। तो आपका उत्तर क्या हो गया, 24/25। तो ये आपका साइन ए का मान आ गया और कॉस ए का मान आ गया। इसी प्रश्न नंबर 3 में ही आपको एक पार्ट और दिया गया है, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना। अभी हमने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था कि जब भी हम इसका मान निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का, तो उसमें जिस कोण की बात कर रहा होता है वो कोण हमेशा आधार में लगा होना चाहिए, लंब में नहीं। इस कोण की अब यहाँ पे कोण सी किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। अगर इसके आधार पर आप साइन सी और कॉस सी का मान निकाल देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए हम इस चित्र को ऐसे घुमा देते हैं। जब आप ऐसे घुमाओगे इसको तो ये नीचे आ जाएगा और लंब वाला ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब है ये चित्र ऐसे हो जाएगा। ये देखिए, ठीक, ये चित्र अभी तक ऐसे था, हमने इसको ऐसे घुमा दिया, यानी सी यहाँ आ गया, बी अभी यहाँ पे है और ए ऊपर पहुंच गया। ठीक, 90 अंश तब भी था, अब भी रहेगा ये। और लेकिन BC का मान 7 था, 7 यहाँ आ गया। अब क्या हो गया, आधार आपका बदल गया, आधार 7 सेंटीमीटर हो गया और लंब 24 सेंटीमीटर, क्योंकि AB का मान 24 है और AB यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। कर्ण का मान वही रहता है, बदलता नहीं, AC का मान 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब साइन सी और कॉस सी आप निकाल सकते हैं बहुत आराम से। साइन सी बराबर लंब बटे में कर्ण, तो लंब आपका है, अब इसको देखेंगे इस चित्र से नहीं मतलब है क्योंकि इस कोण सी की बात हो रही है यहाँ पर। तो लंब बटे में कर्ण, लंब है आपका 24 और कर्ण है 25, तो 24/25 हो गया आपका उत्तर। और कॉस सी की बात करें तो आधार बटे में कर्ण, देख लीजिए यहाँ पे, ये लंब बटे में कर्ण, ये आधार बटे में कर्ण। तो आधार आपका 7 है और कर्ण 25 है, इसलिए कॉस सी का मान क्या आया, 7/25। देखिए अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है, एक आकृति दी गई है आपको और इस आकृति की सहायता से आपको tan p माइनस cot r का मान पूछा जा रहा है। तो हमें जब tan p और cot r पता होगा तभी हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 चीजें तो पता है लेकिन तीसरी चीज नहीं पता, तो हम सबसे पहले इसको निकालेंगे। तो
क्यू आर यानी आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग, सॉरी कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो कर्ण आपका है 13 और लंब आपका है 12। 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144। घटा दीजिए, 9 से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2 और 1 में से 1 गए 0। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, ये तो क्यू आर स्क्वायर था, क्यू आर बराबर √25। इसका वर्गमूल निकालेंगे क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, तो यहां से देखिए कॉट आर तो आ जाएगा आपका, लेकिन tan पी नहीं आएगा। तो tan पी के लिए हम यहाँ पर एक दूसरा चित्र बना लेते हैं। इसी चित्र को ऐसे हम घुमा रहे हैं जिससे ये जो कोण पी है वो आधार पे आ जाए। देखिए हमने इसको ऐसे घुमाया तो ये जो पी था वो नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा। ये क्यू है और ये आर है। ठीक, तो क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर हमने निकाला है। अगर इस चित्र को देखें तो कण हमारा अभी भी 13 सेंटीमीटर ही रहेगा, जो कि पी आर है। क्यू आर अब आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यू आर ये 5 सेंटीमीटर हो गया आपका, और पी क्यू 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब पहले हम tan पी का मान निकाल लेते हैं। tan पी का मान निकालेंगे लंब बटे में आधार, तो लंब है इसमें 5 और आधार है 12। ठीक है, और काट आर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आधार बटे लंब जरूर हो गया है, लेकिन इसको उल्टेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि ये पी है, कोण पी के रिस्पेक्ट में निकाला गया है, और यहाँ पर कोण आर के रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, तो इसके आधार पर निकालेंगे। तो इसमें आधार 5 है आपका और लंब है 12, इसलिए tan पी माइनस कॉट आर बराबर, tan पी आपका है 5/12 और कॉट आर भी है 5/12। तो इसका मान क्या आ जाएगा, ये आंसर हो गया। प्रश्न है साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, कॉस ए और tan ए का मान पूछा जा रहा है। तो हम लोग चित्र बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ए बी सी। देखिए कोण ए की बात हो रही थी, इसलिए हमने कोण ए को आधार पर बनाया है। ठीक, ये आपका 90 अंश का कोण है, इस कोण के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो साइन ए होता है लंब बटे में कर्ण, तो लंब बटे में कर्ण यानी लंब 3 हो गया और कर्ण 4 हो गया। आधार आपको निकालना पड़ेगा, तो आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग। 4 का वर्ग हो गया 16, 3 का वर्ग 9, तो 16 में से 9 गए 7। यह है आपका ए बी स्क्वायर, इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √7। ठीक, इसलिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण, आधार आपका है आया है √7 और कर्ण आपका 4 है, √7/4 हो गया। और tan ए, तो tan होता है लंब बटे में आधार, लंब आपका है 3 और आधार है √7, 3/√7 हो गया। ये आया आपका कॉस ए और tan ए का मान, ये उत्तर हो गया।